नमस्कार, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है। जीवाईसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। तो उसी पार्ट के अंदर उसी एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे जनजातीय नृत्य, यानी कि जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसे हम जनजातीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, देखिए जनजातियों का अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपना परिवेश होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो कुछ अपने रस्मों रिवाज, रीति त्योहार अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वो अपने रीति रिवाज मनाते हैं, परंपराएं मनाते हैं, तो उसमें एक नृत्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, क्योंकि उनको हर त्योहार में, हर ओकेजन में वो अपनी जो खुशी है वो नृत्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कई जगहों पर नृत्य गम में भी अपने नृत्य के द्वारा अपने गम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जनजातीय नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मांदरी नृत्य के बारे में। ठीक है, तो मांदरी नृत्य क्या होता है? मुड़िया और बुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर किया जाता है, यानी घोटुल यानी कि यूथ हाउस, युवा गृह जिसे हम कहते हैं, उसके चारों ओर घूम घूम कर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं वो केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो घोटुल क्या होता है? घोटुल जो है वो यहाँ पर युवक युवतियां जो होते हैं किसी जनजाति की, वो क्या करते हैं? अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सीखते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में वहां पर वो करते हैं, बहुत सारी तरीके से अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वहां पे बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए घोटुल का जो है निर्माण किया जाता है ताकि जो युवक युवतियां है अपने मन की बात एक दूसरे से कह सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस नृत्य में केवल नृत्य होता है, गायन नहीं होता है। चिटकुल और बिरोजिया ढोल जो है यहाँ पर बजाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कक्सार नृत्य। ये भी मुड़िया और मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ये घोटुल एक जो युवा ग्रह होता है उसके एक देवता होते हैं लिंगोपेन, उनकी आराधना के लिए ये नृत्य किया जाता है, यानी कि जो घोटुल के एक देवता माना जाता है लिंगोपेन को, उनकी आराधना के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कक्सार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में क्या होता है? ये नृत्य किया जाता है, घोटुल परिसर में नृत्य किया जाता है। इसमें मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। इस नृत्य के दौरान क्या होता है? जो कक्सार नृत्य है इसके दौरान क्या होता है? जीवन साथी का चुनाव इसमें किया जाता है, और इसमें बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है तुरही या अक। ठीक है, तो ये घोटुल से रिलेटेड नृत्य है, घोटुल से संबंधित नृत्य है। ठीक है, घोटुल हमने समझा कि क्या होता है? युवा ग्रह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे काकसार नृत्य या काकसार नृत्य। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा होता है और गोत्र देव की पूजा के लिए किया जाता है। ठीक है, हर किसी का एक कुल देवी कुल देवता होता है, वैसे ही अबुझमाड़िया के गोत्र देव की पूजा के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा जो है वो मुरिया जनजाति के द्वारा घोटुल परिसर में किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने 3 नृत्य देख लिए घोटुल परिसर में करने वाले। पहला तो देख लिया हमने मांदरी नृत्य, फिर हमने देखा कक्सार नृत्य, फिर हमने देखा हुल्की पाटा। ये तीनों जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? घोटुल से संबंधित। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। घोटुल यानी कि युवाग्रह, यूथ हाउस। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं घोटुल पाटा। देखिए अब इसके नाम में घोटुल है, लेकिन ये घोटुल से संबंधित नृत्य नहीं है, ये मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। घोटुल पाटा जो है वो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है बस्तर अंचल में मुरिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, नाम में घोटुल होने से ये घोटुल परिसर में किया जाने वाला नृत्य नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, घोटुल पाटा। आगे बढ़े, फिर आगे हम देखेंगे गेंडी नृत्य या डिटो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मुड़िया जनजाति में किया जाता है। ठीक है, इसमें सारे पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इस नृत्य में गायन नहीं होता, और जो नर्तक होते हैं वो बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति से नृत्य करते हैं। ठीक है, स्पीड से, द्रुत यानी कि फास्ट। ठीक है, फास्ट, बहुत फास्ट नृत्य करते हैं। ठीक है, गेड़ी पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य को गेंडी या डिटोंग नृत्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोलांग पाटा, पूस कोलांग, देव कोलांग, ये नया डांस हम पढ़ने वाले हैं, ट्राइबल डांस।
ठीक है। ये तीनों एक ही नृत्य के नाम है, कोलांग पाटा, पूछ कोलांग और देव कोलांग। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, सब में कोलांग शब्द आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह एक पाटा नृत्य गीत है, ठीक है। ये कब किया जाता है? जनवरी फरवरी में किया जाता है और घोटुल परिसर में किया जाता है, ठीक है। घोटुल परिसर में किया जाने वाला है, ये केवल पुरुष करते हैं, ठीक है। और यह नृत्य देवताओं के सम्मान में किया जाता है, देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को सारे पुरुष जो हैं वो करते हैं, ठीक है। ये मेल ओरिएंटेड नृत्य है, इतना आपको इस पे ध्यान रखना है। तो देव कोलांग यानी कि देवता की आराधना के लिए, ठीक है, जनवरी फरवरी में किया जाता है, ठीक है। और पाटा है तो पाटा गीत है, इसीलिए इसको पाटा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का वाद्य, जैसे देव कोलांग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी भी प्रकार का इसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। इस नृत्य को स्वयं के गांव में न करके दूसरे गांव में किया जाता है, ठीक है। अपने गांव में नहीं करते इस नृत्य को, किसी और गांव में जाकर वहां पर ये नृत्य करते हैं, ठीक है। इस नृत्य को अनिवार्य रूप से 3 साल तक करने के बाद, विधिवत विसर्जन करने के बाद अगले 3 साल तक शेरता नृत्य किया जाता है। देखिए क्रम होता है, पहले 3 साल जो है वो क्या होगा, देव कोलांग किया जाएगा या पूछ कोलांग या कोलांग पाटा किया जाएगा, ठीक है। ये 3 साल तक हो जाएगा, मान लीजिए 1, 2 और 3। फिर चौथे साल क्या नृत्य स्टार्ट किया जाएगा, छेरता नृत्य स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये छेरता नृत्य चौथे साल में स्टार्ट किया जाएगा। फिर छेरता नृत्य जो है ये कौन करता है, ये मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। और कब करते हैं, पूष पूर्णिमा यानी कि पौष पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, उसमें ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और अनिवार्य रूप से 3 साल तक पूछ कोलांग नृत्य करने के बाद, विधिवत विसर्जन करने के बाद अगले 3 साल तक कोलांग नृत्य कोलांग नृत्य के 3 साल के बाद छेरता नृत्य किया जाता है। आई बात समझ में? पहले 3 साल क्या होगा, देव कोलांग किया जाएगा, फिर इसका विसर्जन किया जाएगा, विधिवत विसर्जन होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद छेरता नृत्य जो है वो स्टार्ट किया जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे बाइसन हॉर्न या गौर नृत्य। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है, इसकी पूरे विश्व में अलग पहचान है। बाइसन हॉर्न और गौर नृत्य से कहते हैं। बाइसन हॉर्न का मतलब होता है जो जंगली भैंस होती है उसे हम कहते हैं बाइसन कहते हैं, और हॉर्न यानी कि सींग। तो उस बाइसन के सींग पहनकर जो है वो नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे बाइसन हॉर्न नृत्य का नाम दिया गया है, ठीक है। ये किनके द्वारा होता है, माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और जात्रा पर्व के दौरान यानी कि आषाढ़ माह में इसका किया जाता है, ठीक है। फिर इसका जो है कब कब कर सकते हैं इसको, मेला में, मड़ई में, विवाहोत्सव, धार्मिक उत्सव या मनोरंजन के लिए भी इस नृत्य को किया जा सकता है, ठीक है। इसमें 24 सदस्य हो सकते हैं या इससे अधिक संख्या में स्त्री पुरुष जो है वो इसमें डांस कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष सदस्य जो है वो ढोल या मांदर बजाते हैं। मांदर जो होता है ढोल, जो ढोल आपने तब जो ढोलक देखा होगा उसका बड़ा रूप होता है मांदर, ठीक है। और महिला सदस्य क्या कहते हैं, गुंजिड़, वो बजाती है, ठीक है। पुरुष सदस्य ढोल या मांदर बजाते हैं और महिला जो सदस्य है वो गुंजिड़ बजाती है, और वो लोहे की ऐसी पतली पतली फलियों से मिलकर बनी होती, ठीक है, इसे कहते हैं गुंजिड़। और वस्त्र ये कौन से पहनते हैं, कोहक वस्त्र पहनते हैं, यानी कि जो वस्त्र है उसका नाम होता है कोहक। नवयुवक जो है वो सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौर सिंह, इसीलिए इसे बाइसन हॉर्न कहते हैं। गौर सिंह यानी कि जो जंगली भैंस है उसका सींग को वहां पर पहनते हैं, ठीक है। कौड़ियों से सजा हुआ मुकुट ये पहनते हैं, और ये ज्यादातर कोयतुर भाषा में होता है, ठीक है। इस नृत्य में नर्तक जो है वो गौर या बाइसन का सींग धारण करते हैं। जो नर्तक है वो क्या करते हैं, बाइसन का सींग धारण करते हैं। वेरियर एल्विन ने, एक जो है फॉरेनर है, उन्होंने जब ये छत्तीसगढ़ का ये नृत्य देखा तो उन्होंने कहा ये नृत्य विश्व का सबसे सुंदर नृत्य उन्होंने माना इसे, ठीक है। विश्व में सबसे सुंदर जो नृत्य है उसकी उपाधि इसे दी। और इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों पर सिर पर धारित जो गौर सिंह होता है, यानी कि जो हॉर्न होता है, जो सींग होता है, उसी के आधार पर इसे बाइसन हॉर्न माड़िया जो नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, इस नाम से संबोधित किया।
ठीक है। और इसमें गौर आखेट का अभिनय होता है। आखेट यानी कि होता है हंटिंग, ठीक है, शिकार। तो गौर आखेट यानी कि जब इसका हंटिंग करते हैं तो उसका अभिनय ये करते हैं, उसका जो है एक्ट या ड्रामा वो इसमें दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे हम बिलमा नृत्य के बारे में। बिलमा नृत्य जो है वो बैगा और गोंड जनजाति करती है। कौन से समय में करती है? विजयादशमी यानी कि दशहरे के अवसर पर बिलमा नृत्य करती है। कौन सी जनजाति? बैगा और गोंड जनजाति। ठीक है। फिर हम देखेंगे सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य। ये तीनों एक ही नृत्य के नाम है। ठीक है। इसे कौन करता है? गोंड, बैगा और प्रधान जनजाति के लोग करते हैं। और कब होता है ये? धान कटाई के पश्चात। यानी कि देखिए, धान कटाई एक खुशी का अवसर है कि भाई धान की जो फसल है वो अच्छी निकल आई है, इसीलिए ये धान कटाई के पश्चात ये नृत्य किया जाता है। और कई बार दीपावली के समय भी इसे करते हैं। ठीक है। इसकी जो है शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। ठीक है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्वप्रमुख रूप से प्रचलित है। ठीक है। कहाँ चलता है? ज्यादातर सरगुजा एरिया में, सरगुजा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है वो जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। इसे कौन कौन सी जनजाति करती है? बैगा, उरांव, मुंडा, कंवार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंजवार, बिरहोर आदि इतनी ज्यादा जो है ये जनजाति यहाँ पर से करती है। ठीक है। और ये कृषि परंपरा पर आधारित है। कृषि परंपरा यानी कि एग्रीकल्चर, जो छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां होती है वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर होती है। तो ये जो नृत्य है ये भी कृषि परंपरा पर आधारित है। सामान्यतः विजयादशमी से लेकर आने वाली वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है। ठीक है। यानी कि दशहरा से आगे जो आने वाली जो वर्षा ऋतु है, ठीक है, वहां उस समय तक ये चलता है। ठीक है। पर कई किंतु वर्षा काल में नृत्य नहीं होता है। मतलब वर्षा के पहले जब बारिश आती है, बारिश का सीजन आता है या वर्षा ऋतु आती है, उससे पहले ये नृत्य बंद किया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है, ये सरगुजा में जो है ये भादो माह में भी किया जाता है। ठीक है। ये एक इसका अपवाद है। ठीक है। सरगुजा क्षेत्र में ये भादो माह में किया जाता है। भादो माह में पानी गिरता है कई जगहों पर, तो सरगुजा में ये किया जाता है। पर सामान्यतः जो नॉर्मली है वो विजयादशमी से वर्षा ऋतु तक, आने वाली वर्षा ऋतु तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसमें बजने वाले जो है इंस्ट्रूमेंट्स है मृदंग, मांदर, टिमकी और झांझ, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। कर्मा या कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए, कर्मा देवता या कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। कर्मा नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। दोनों, महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कब किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा में किया जाता है। ठीक है। और सरगुजा अंचल में ये बहुत फेमस नृत्य है, क्योंकि उरांव जनजाति का जो निवास है वो ज्यादातर सरगुजा क्षेत्र है। तो सरगुजा अंचल में एक सरहुल त्योहार होता है, उस त्योहार के अंतर्गत ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। यह नृत्य कब किया जाता है? साल वृक्ष में नए फूल लगने पर किया जाता है। जब साल वृक्ष जो होता है उसमें नए फूल आ जाते हैं तब सरहुल त्योहार मनाया जाता है और इसकी पूजा, मतलब पूजा अर्चना करके जो है सरहुल नृत्य किया जाता है। आगे देखेंगे फिर एबाल तौर नृत्य। जो एबाल तौर नृत्य है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है अंगा देव की आराधना के लिए। ठीक है। तो ये जनजाति के नेता, जो देवता हो गए वो कौन हो गए? अंगा देव। ठीक है। कौन सी जनजाति के द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा अंगा देव की आराधना के लिए एबाल तौर नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब इसी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मड़ई मेला जो है वो सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अंगा देव जो है ये मड़ई के देवता है। मड़ई क्या होता है आपको पता है? देखिए, मड़ई जो होता है एक तरह से मेला ही होता है, पर यहाँ पर बीच में एक देवता की जो है वो स्थापना की जाती है। तो जो मड़ई के देवता है यहाँ पर अंगा देव, उनकी आराधना के लिए ये जो है नृत्य किया जाता है, जिसे एबाल तौर नृत्य कहते हैं। फिर देखेंगे आगे डंडारी नृत्य।
ढंडारी नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है, यानी कि फागुन माह में, और भतरा और कोरकू जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह जनजाति चबूतरे में सेम स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती है। एक तरह का जैसे एक सेम स्तंभ, एक स्तंभ स्थापित करती है और उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती है। ठीक है, ये हो गया ढंडारी नृत्य। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दमनच नृत्य। दमनच नृत्य जो है ये कौन सी जनजाति करती है? पहाड़ी कोरवा जनजाति करती है। ठीक है, डोमनच नृत्य कहते हैं इसको। विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, जब किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तब यह नृत्य किया जाता है। सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं होता है, कोई भी गाना नहीं गाया जाता है। ये कहाँ पर चलता है? जशपुर और कोरबा अंचल में प्रचलित है। कौन से एरिया में? जशपुर और कोरबा अंचल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में समस्त जो लोक नृत्य है इसमें सबसे भयानक नृत्य इसे कहा जाता है। ये नृत्य जो है ये भयानक जो है, ये बहुत जो देखने वाले हैं वो डर जाते हैं इस नृत्य को देखने से। तो ये भयानक नृत्य से कहा जाता है। और इसमें कौन भाग लेता है? स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दमनच नृत्य या डोमनच नृत्य। ये पूरे जितने भी लोक नृत्य है सबसे भयानक लोक नृत्य से कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे परब नृत्य के बारे में। परब नृत्य जो है वो ध्रुवा और परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये एक सैन्य नृत्य है, यानी कि मिलिट्री डांस। ठीक है, मिलिट्री डांस है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और इस नृत्य के बीच बीच में विशेष कर्तव्य भी किया जाता है, जैसे कि पिरामिड बनाना। ठीक है, मिलिट्री डांस है तो इसमें अपना क्या दिखाते हैं? वो शौर्य दिखाते हैं। ठीक है, तो शौर्य के लिए अलग अलग कर्तव्य ये है दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे थापड़ी नृत्य। ठीक है, थापड़ी नृत्य जो है ये बैसाख, चैत्र बैसाख माह में किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। चिटकोरा व पंजा इसमें जो है बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति जो है मेघनाथ खम्भ की स्थापना करते हैं। मेघनाथ जो है वो रावण के पुत्र है। ठीक है, तो मेघनाथ खम्भ एक लकड़ी का ऐसा स्तंभ होता है और उसकी पूजा करने के बाद उसके चारों ओर नाचा जाता है, यानी कि घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे हम थापड़ी नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेघनाथ जो खम्भ है वो किस नृत्य से रिलेटेड है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं ददरिया नृत्य की। यह जो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये इस नृत्य के दौरान भी जीवन साथी का चुनाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी। फिर आगे देखेंगे कोकटी घोड़ा नृत्य। ठीक है, कोकटी घोड़ा जो नृत्य है ये अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित होता है और जात्रा पर्व में कोकटी घोड़े का दृश्यांकन इसमें किया जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है वो चीते का मुखौटा पहनकर युवक युवतियों पर झपटने का अभिनय करते हैं। ठीक है, तो इसमें चीते का मुखौटा पहनकर जो है लोग एक व्यक्ति जो होता है वो अभिनय करता है कि वो दूसरों पर झपट रहा है, ऐसा अभिनय इसमें किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा जात्रा पर्व के दौरान इसे किया जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं परघौनी नृत्य। परघौनी नृत्य जो है ये बैगा और कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है जब विवाह के अवसर पर बारात आगमन होता है। जब बारात आ जाती है विवाह के अवसर पर तब ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नगाड़ा और टिमकी इसमें बजते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ये बजते हैं। ठीक है, इस नृत्य में वर पक्ष की ओर से एक व्यक्ति हाथी बनकर नाच करता है। ठीक है, डांस करता है, हाथी बनकर वो एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। इसे हम परघौनी नृत्य कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हर एडन्या नृत्य। हर एडन्या नृत्य जो है ये मुरिया जनजाति के समय किया जाता है। विवाह के समय लड़के लड़कियों के द्वारा ऐसे ही मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तारा नृत्य। ये पुतलिका नृत्य है। इसमें पुतली को स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर उसे टोकरी में लेकर जो युवतियां हैं वो नृत्य अभिनय करती है। ठीक है, एक पुतली बनाया जाता है उसमें और उस पुतली को जो है वो पूरे वस्त्र पहनाकर, लड़कियों के जैसे वस्त्र पहनाकर जो है इसको एक टोकनी में बिठा देते हैं और उसको पकड़कर नृत्य किया जाता है। इसे हम तारा नृत्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे देखेंगे कोल दहका या कोल्हाई नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है। ये जो नृत्य है ये सवाल जवाब शैली पर आधारित है, जिसमें पुरुष जो है वो ढोल के साथ गायन वादन करते हैं और महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, पुरुष जो है वादन करते हैं और गायन करते हैं और जो महिलाएं हैं वो इसमें नृत्य करती है, जिसे कोल दहका या कोल्हाई नृत्य कहते हैं। ये सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, अब फाग नृत्य, जैसा कि आप समझ में आ रहा है, फाग मतलब होली के टाइम का नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसमें जो एक दो व्यक्ति है अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर हाथ में लकड़ी की चिड़िया लेकर मांदर और टिमकी की धुन पर नृत्य कर मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अपने चेहरे पर मुखौटा लगा लेते हैं और हाथ में छोटी छोटी चिड़िया रख लेते हैं लकड़ी की और एक्टिंग करते हुए इसमें नृत्य करते हैं। इसे ही फाग नृत्य कहते हैं। कौन सी जनजाति? गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम ढांडल नृत्य। ढांडल नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति के द्वारा ज्येष्ठ आषाढ़ माह की रात्रि में किया जाता है। ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग इसमें यूज होता है। ठीक है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इस नृत्य में एक दूसरे को छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं, किसी को अटैक करने के लिए नहीं, बस इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो इसे ढांडल नृत्य कहते हैं। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे सैतम नृत्य, जो है भारिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अटारी नृत्य जो है ये भूमिया, बैगा और उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर कहाँ चलता है? बघेलखंड में चलता है। और इस नृत्य में एक पुरुष के कंधे पर दो व्यक्ति चढ़कर नृत्य करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, ठीक है, उनके कंधे पर एक इधर व्यक्ति चढ़ेगा और एक इधर व्यक्ति चढ़ेगा और ऐसे ये लोग डांस करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ये अटारी नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखेंगे दोरला या पैडुल नृत्य। ठीक है, दोरला जनजाति के द्वारा सुकमा जो है क्षेत्र में किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कोकरेंग नृत्य, जो मुरिया जनजाति के द्वारा नारायणपुर के मड़ई मेले में किया जाता है। ठीक है, मड़ई मेले में हमने एक और नृत्य देखा था, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी किया जाता है। फिर दीवार डंडा या दीपावली नृत्य, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा दीपावली के समय किया जाने वाला नृत्य है। केवल लड़कियों के द्वारा किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर जनजातियों की स्थानांतरित कृषि को हम देख लेते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो जनजातियों की कृषि को क्या कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टेड एग्रीकल्चर, जहाँ पर एक जगह से उठाकर अपने खेत को, मतलब एक जगह कृषि करने के बावजूद उसको बाद में उसको जब फसल निकल जाती है तो कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह उसको ले जाकर जो है वहां पर कृषि की जाती है वापस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कई जनजातियों के द्वारा यह जो है कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, जिसे शिफ्टेड एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसे पूरे भारत में झूम कृषि भी कहते हैं, झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे दिप्पी या पेंड्रा कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जनजातियों को देख लेते हैं हम कि उनकी जो कृषि है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बैगा और पंडो जो है वो बेवरा या बेवार कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है ये। गोंड जो है वो धारिया या बेवार कहते हैं। भतरा जो है वो दहिया कहते हैं। कमार जो है वो भी दहिया कहते हैं। कोरबा जो है वो कहते हैं देवारी। अबुज माड़िया जो कहते हैं वो पेद्दा, और माड़िया भी से कहते हैं पेद्दा एग्रीकल्चर, यानी कि पेद्दा स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह कृषि करके कुछ समय तक के लिए इसको छोड़ देना, फिर दूसरी जगह कृषि करना, फिर उसके बाद ऐसे ही अलग अलग जगहों पर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखिएगा, इन बातों को क्वेश्चंस में पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।